मिर्जापुर नाम के एक गांव में मोतीलाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम बुद्धू था। बुद्धू अपने नाम की तरह ही बुद्धू था। एक दिन की बात है। अरे बुद्धू, ओ बुद्धू, अरे कहाँ है? तब से आवाज लगा रहा हूँ इसे। मोतीलाल का नौकर बुद्धू आधे घंटे बाद उसके पास आता है। हाँ मालिक। अरे वाह, बड़ी जल्दी आ गया तू, है? हाँ मालिक, वो तो है मालिक, वो तो है। अच्छा, अगर इसे जल्दी आना कहते हैं तो तू अब से देर से आना है। अच्छा मालिक, जैसा आप कहें। अरे तभी वहां पंकज नाम का एक व्यक्ति आता है। और मोतीलाल भैया कैसे हो? अरे पंकज, हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और तू कैसा है रे? आ बैठ बैठ। बुद्धू, जाकर जल्दी से 2 कड़क चाय बना कर लेकर आ, हम दोनों के लिए। जी मालिक। बुद्धू चाय बनाने के लिए रसोई में जाता है। और दोनों के लिए चाय बनाकर ले आता है। वहीं करीब 1 घंटे बाद पंकज भी अपनी बात पूरी करके वहां से चला जाता है। अच्छा सुन बुद्धू, वो बगल वाले कमरे में थैली रखी है। उस थैली में एक पर्चा रखा होगा, जाकर वो लेकर आ जल्दी से। जी मालिक। बुद्धू बगल वाले कमरे में चला जाता है और देखता है कि दीवार की खूंटी से एक थैला लटक रहा है। ये वही वाली थैली होगी। हाँ। बुद्धू उस थैली के अंदर अपना हाथ डालने ही वाला होता है कि तभी वहां चींटियां देख लेता है। अरे भगवान, इसमें तो इतनी सारी चींटियां थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना आज तो मैं यहीं पर नरक देख लेता। अरे ये अलमारी बहुत गंदी लग रही है, जरा इसको साफ कर देता हूँ। ये बुद्धू नौकर अलमारी को साफ करने में लग जाता है। वहीं दूसरी ओर मोतीलाल। अरे बुद्धू, कहाँ है तू? अरे थैली नहीं मिली क्या? लगता है जाकर ही देखना पड़ेगा। मोतीलाल बगल वाले कमरे में जाता है तो देखता है कि बुद्धू तो बड़े आराम से अलमारी साफ कर रहा है। अरे बेवकूफ, मैंने तुझे थैली से पर्चा निकाल कर लाने के लिए कहा था और तू यहाँ पर अलमारी साफ करने लगा। अरे थोड़ी भी अक्ल है कि नहीं है? मालिक, मैं अभी सुबह आपके पास जल्दी आया था तो आपने मुझे कहा कि मैं आपके पास जल्दी आ गया, तो बस मैं थोड़ा देर से आपके पास आना चाह रहा था मालिक। अरे वाह बुद्धू वाह, अगर तेरे जैसे नौकर हो ना तो दुश्मन की क्या आवश्यकता है। अरे चल अब अच्छा हट, मुझे मेरी थैली से पर्ची निकालने दे, हट जा। अरे मालिक। चुप, बिल्कुल चुप, थोड़ी देर तो चुप रहे। मोतीलाल गुस्से में थैली में हाथ रख देता है और चींटियां उसके हाथ पर काट लेती हैं। अरे राम 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 राम, अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मालिक। अरे बेवकूफ गधे, अरे बता नहीं सकता था कि थैली में चींटियां हैं? मालिक, मैं तो आपको बताने ही जा रहा था, लेकिन आपने ही तो मुझसे कह दिया ना कि मैं चुप रहूं। अरे बेवकूफ, अरे जहां बोलना होता है वहां बोलता नहीं, और जहां नहीं बोलना होता है वहां बोलता है। अरे लोग सही कहते हैं, तू 1 नंबर का बुद्धू नौकर है मेरा बुद्धू। अरे अरे अब खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? जा जा जल्दी से लेप लेकर आ और जल्दी से लगा दे। हाँ मालिक, जी जी जी। नौकर दौड़कर जाता है और लेप लाकर उसके हाथ में लगा देता है। तब जाकर मोतीलाल को चैन मिलता है। हे भगवान, अब मैं क्या कहूँ? इसके कुछ दिन बाद
मोतीलाल अपने एक पुराने बक्से को खोलता है। मुझे इस खजाने के बारे में सोचना है कि मैं इसे कहाँ छुपाऊं। नरेंद्र ने मुझसे कहा था कि इस खजाने के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। दरअसल ये खजाना उसे उसके एक पुराने दोस्त नरेंद्र ने दिया था, करीब 3 साल पहले। मोतीलाल अपने दोस्त नरेंद्र के घर गया हुआ था। दोनों दोस्त आराम से सो रहे थे। तभी अचानक से नरेंद्र को ऐसा लगता है जैसे कोई घर के अंदर घुस आया है। क्या बात है नरेंद्र, तू कुछ परेशान दिखाई दे रहा है? सब कुछ ठीक है ना? देखो मोतीलाल, मुझे तुझे ना कुछ बताना है। मेरे पास खजाना है यार। क्या? तेरे पास खजाना है? हाँ हाँ यार, धीरे बोलो धीरे बोलो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं यार। दरअसल ये खजाना मेरे दादा के दादाजी का है यार, जिनका इस्तेमाल हम लोग कई वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा खजाना था, जिसका आधा उपयोग तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन अभी भी खजाने का आधा हिस्सा बचा हुआ है। हम लोगों ने आज तक किसी को पता चलने नहीं दिया कि हमारे पास इतना सारा खजाना है। लेकिन पता नहीं, कहीं से कुछ लोगों ने हमारे इस खजाने के बारे में पता लगा लिया यार। मैं नहीं चाहता कि मेरा खजाना उन बुरे लोगों के हाथ लगे, इसलिए ये खजाना तू जो है ना, कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले यार। लेकिन देख मोतीलाल, समय कम है। वो लोग यार कभी भी मुझ पर हमला करके ये खजाना मुझसे लूट सकते हैं। इससे पहले भी कुछ चोर मेरे घर में आ चुके हैं। वो तो अच्छा हुआ कि उस वक्त मैंने ये खजाना कहीं और छुपा रखा था। देख यार मोतीलाल, मेरी मदद कर, ये खजाना तू कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले यार। ठीक है नरेंद्र, मैं ये खजाना अपने पास रख लूंगा, तू चिंता मत कर। और सुन जरा, मुझे कुछ दिनों के लिए ना इस जगह से कहीं और जाना होगा। तू भी अब ये खजाना लेकर यहाँ से चला जा यार। अरे लेकिन तू जाएगा कहाँ, ये तो बता। अरे सुन, 2 महीने बाद दिवाली आने वाली है यार, मैं उसी वक्त तेरे घर आऊंगा, ठीक है? इसके बाद नरेंद्र चुपके से मोतीलाल को लेकर दूसरे कमरे में जाता है और उसे अपने खजाने की एक बड़ी सी पोटली दे देता है। ठीक है मोतीलाल, अब चल। दोनों लोग खिड़की के रास्ते बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 3 चोर घर के अंदर घुस जाते हैं और नरेंद्र के घर में छानबीन करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। 2 महीने क्या, अब तो 2 साल होने को आए हैं और अभी तक नरेंद्र अपना ये खजाना लेने वापस नहीं लौटा। अरे बुद्धू आ रहा है, जल्दी से इस खजाने को छुपा देता हूं, नहीं तो ये बुद्धू कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। मालिक क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, क्या हुआ बता। वो आपके ससुर जी आए। अच्छा। दरअसल मोतीलाल की धर्मपत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपनी धर्मपत्नी के परिवार वालों के साथ रिश्ता बनाए रखा था। मोतीलाल कमरे से बाहर निकल कर आता है। ससुर जी प्रणाम। तबीयत तो ठीक है आपकी और घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, सब ठीक ठाक ही है। बस तेरी सासू माँ की तबीयत जो है थोड़ी खराब रहती है। अरे सासू माँ की तबीयत ठीक कैसे रहेगी? वो इतना तीखा और चटपटा खाना जो खाती हैं। अरे उनसे कहिए कि अब उनकी उम्र हो गई है, थोड़ी जुबान पर नियंत्रण रखा करें। हाँ बेटा, वही तो। काका जी लीजिए चाय पीजिए। हाँ बेटा। अच्छा ससुर जी, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर मोतीलाल कमरे में चला जाता है। अच्छा काका, आपने पीना छोड़ दिया या अभी भी? अरे बुद्धू बेटा,
मैंने तो कब का छोड़ दिया। अरे काका, काहे झूठ बोलते हो? कल ही तो मालिक बोल रहे थे कि आपने बिट्टू के मुंडन में 2 की जगह 4 बोतल गटक ली। अच्छा, और क्या बोल रहा था ये मोतीलाल मेरे बारे में? अरे काका माफ करना, हम आपको नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो मत बता। अरे वही तो, अब हम आपको ये कैसे बता दें कि मालिक आपके बारे में बोल रहे थे कि आपके टकले को देखकर उनका मन करता है कि वो आपके टकले पर तबला बजाएं। है? क्या कहा? हाँ, और ये बात भी कैसे बता दें कि वो बोल रहे थे कि आप अपनी जवानी में अपने पड़ोसी रामू काका के खेत से गन्ने चुरा चुरा कर बेचा करते थे और मुनाफा कमाते थे। और मालिक ने हमको तो ये भी बताने के लिए मना किया है कि एक दिन तो आप पकड़े गए और रामू काका ने आपके 2 दांत भी तोड़ दिए थे। और मालिक ने ये भी बताने के लिए मना किया कि अरे हाँ, समझ गया। चुप रह तू, अब बहुत हो गया है। बताने के लिए मना किया है, बोल बोल कर जो है सब कुछ बता दिया कमबख्त ने। मैं जा रहा हूँ, बोल देना मोतीलाल से गुस्से में गया है तेरा ससुर। हाँ। अरे काका, ओ काका, अरे अरे ससुर जी बिना पैसे लिए ही चले गए? मोतीलाल का ये बुद्धू नौकर उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर मोतीलाल का तो आपा खो जाता है। अब हमको जाना पड़ेगा ससुर जी के घर में उनको मनाने। बताओ। अरे मालिक। मोतीलाल अपने ससुर जी से माफी मांगने के लिए उनके घर चला जाता है। खैर, दिन बीतते हैं और तभी एक दिन 3 अजनबी आदमी मोतीलाल के घर में आते हैं। उस वक्त मोतीलाल घर में नहीं था। आप कौन है? अरे बुद्धू भाई, हमें आपके मालिक ने आपके घर भेजा है। उन्होंने कहा है कि घर में जो सबसे कीमती चीजें हैं उसे आप हमें दे दो। हाँ बुद्धू भाई, जल्दी दे दो, तुम्हारे मालिक इंतजार कर रहे हैं। बोला है जल्दी लेकर आना। अच्छा, ऐसा बोला है? तभी इस बुद्धू नौकर को अपने मालिक की बात याद आती है। हाँ, मालिक ने कहा था कि वो बक्सा उनके लिए काफी कीमती है, मैं आपको वही ला कर देता हूँ। ये सुनकर वो तीनों आदमी खुश हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं ये बुद्धू नौकर जाकर वो कीमती बक्सा लेकर आता है और इन तीनों को थमा देता है। शुक्रिया, वाकई में तुम बड़े बुद्धिमान हो। अब हम चलते हैं। धन्यवाद। इसके थोड़ी देर बाद मोतीलाल घर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि बुद्धू ने क्या कर दिया। अरे बुद्धू, तूने क्या कर दिया? ये कहकर मोतीलाल दौड़कर उस कमरे में जाता है, लेकिन देखता है उसका वो कीमती बक्सा तो वहीं पर रखा हुआ था। दरअसल जिस कीमती बक्से में वो खजाना रखा था, उस बक्से के जैसा ही एक और बक्सा भी वहीं था। जरूर वो लोग चोर होंगे जो खजाना चुराने आए होंगे। खजाना? मालिक, आपके पास खजाना है? वो मालिक, आपने मुझे उस खजाने के बारे में इसलिए नहीं बताया ना क्योंकि आपको लगा कि मैं आपका खजाना चुरा लूंगा। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं मालिक, कोई बात नहीं है। मोतीलाल भावुक होकर अपने नौकर को सारी बात बता देता है। खैर, तभी शाम होती है और मोतीलाल अपनी गाय को देखने के लिए आंगन में चला जाता है और तभी घर में कुछ लोग भी आते हैं। बेटा, हम लोग अपने गांव का पहला विद्यालय बनवाने वाले हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अधिक पैसों की आवश्यकता है। अगर तुमसे जो कुछ भी हो सकता हो और अगर वो तुम हमें दे सको तो कृपया दे दो। हाँ, अगर गांव में विद्यालय खुल जाएगा तो बच्चों को पढ़ने और लिखने का पूरा मौका मिलेगा, साथ ही हमारा ये गांव भी आगे बढ़ेगा। हाँ, ये तो बहुत ही शुभ विचार है। रुकिए, मैं आपको कुछ देता हूँ।
बुद्धू वही खजाने वाला बक्सा लेकर आता है और इनको दे देता है। अरे इस बक्से के अंदर तो बहुत सारा खजाना है। हाँ, धन्य हो प्रभु। अब भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आप लोग ले जाइए और विद्यालय बनवाइए, जाइए। इसके बाद सभी लोग वो खजाने का बक्सा लेकर चले जाते हैं। वहीं जब रात होती है अरे बक्सा कहाँ गया? तभी बुद्धू वहां आता है और अपने मालिक को सब कुछ बता देता है। अरे बुद्धू, ये तूने क्या कर दिया? तूने सारा खजाना दान कर दिया। अब नरेंद्र मेरे पास आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा? हे राम, मैं कहाँ फंस गया? मालिक, ये तो बहुत ही अच्छा काम है ना। अरे बेवकूफ, लेकिन वो खजाना मेरा नहीं था ना। ऊपर से ये बात सबसे छुपाने की थी, ना कि सबको बताने की थी, मूर्ख। मालिक, लेकिन आपने भी तो मुझे पहले बोला नहीं कि ये किसी को नहीं देना है। अरे बुद्धू! मोतीलाल सर पर हाथ रख कर बैठ जाता है और तभी वहां नरेंद्र आ जाता है। अरे मोतीलाल, क्या हुआ? अरे नरेंद्र, तू आखिर कहाँ था? अरे मैं तो बदकिस्मती से किसी दूसरे शहर में खो गया था यार। अच्छा, मेरा वो खजाना कहाँ है यार? वो बाबूजी, वो तो मैंने दे दिया। बुद्धू सारी बात नरेंद्र को बता देता है। माफ कर दे, ये सब इस बुद्धू की वजह से हुआ है। अरे कोई बात नहीं यार, वैसे भी मैं उसी विद्यालय के लिए दान देने वाला था। दरअसल वो लोग बहुत समय पहले मेरे पास भी आए थे। क्या? हाँ, अरे मैं तो अकेला रहता हूँ यार, मुझे ज्यादा धन की क्या आवश्यकता है यार, बताओ। हाँ, ये तो तुमने ठीक ही कहा। उस खजाने से गांव का पहला विद्यालय तैयार हो जाता है। वहीं कुछ दिन बाद खजाने के वो चोर भी पकड़े जाते हैं।